हेलो। हाँ राहुल, मैथिली सर उनको जी सर। क्या चल सर रहा है? मैं थोड़ा सर खाना खा लूं, फिर लगाता हूँ। मैं खाना खा रहा था। अरे तुम खाना ही खाते रहोगे, इंदौर में ही बने रहोगे या भोपाल आके अपना काम करोगे? हेलो। हाँ, मैंने कहा कि आप इंदौर में ही बने रहोगे या भोपाल आके अपना काम करोगे, जो काम आपने जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। हम्म। मतलब आप यशवंत से कहते रहे कि कल यहाँ कर रहे हैं, परसों यहाँ कर रहे हैं। ये आपकी आदत का हिस्सा है क्या? कैसा कैसा? ऐसे आप उनसे आपने कहा कि कार्यालय की चाबी हम दे रहे हैं, फिर उन्होंने कहा माया जी को दे दीजिए, फिर ये कर दीजिए। आपने कहा करते नहीं हैं, नहीं नहीं लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा आपने नहीं अपना काम बोला नहीं था। किया है। अभी उसका थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। नहीं, लेकिन देखिए, अपनी बात में वजन होना चाहिए। हम्म। वो वजन नहीं वो होगा तो तो तुम हमेशा ही एक हल्के रहता है। फुल्के आदमी कहलाओगे। आप हल्के फुल्के आदमी बनना चाहते हो, या क्राइम फ्री भारत के द्वारा जो है पूरे देश का जो है ना व्यवस्था बदलना चाहते हो, या घटिया जो है ना कांग्रेस के साथ जिसकी कोई वो नहीं है, जिसकी दुष्टता के कारण ये देश जो है समझौता करके सत्ता का हस्तांतरण लिया और देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, वही लाशसाबी व्यवस्था आज भी छुपी हुई है, जो अपनी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती है। आप उसी तरीके के काम में फंसे रहना चाहते हैं, या सच में देश के हित में, युग परिवर्तन के हित में काम करना चाहते हैं? वो बात अलग है सर, लेकिन अभी क्या है, जब वर्तमान में जहाँ है तो वो तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आप करते रहिए, वो आपकी वो है। हम तो कह रहे हैं कि हम सभी जो है राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ स्वीकार कर रहे हैं। हमने तो 21 बाह्य विधाओं में एक विधा दी है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का असम्मान कर रही है, उनका दोहन कर रही है, उनसे दरी बिछवा रही है, उनसे पोस्टर लगवा रही है, उन्हें सम्मान नहीं दे रही है, और अपनी ही व्यवस्था के तहत उनके विरुद्ध जो है ना केस रजिस्टर करा के उन्हें अपना चरण सेवक बनाए हुए, उन्हें महत्व ना देकर उनको टिकट भी नहीं देती। टिकट जो है दुष्ट और अपराधियों और दल बदलुओं को ही देते हैं, अच्छे लोग इनके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो फिर तुम जो कर रहे हो किसी के साथ भी करो, करते रहो। अब देखिए दिग्विजय सिंह की कितनी दुष्टता है। उस व्यक्ति को लज्जा नहीं आई कि हिंदू होते हुए और वैदिक ज्ञान का ज्ञान रखने वाला एक इंजीनियर व्यक्ति इतना दुष्ट हो सकता है कि कहती है कि गाय तो जो है ना मल मूत्र में जो है ना लौटती रहती है, वो हमारी माता कैसे हो सकती है। उस व्यक्ति को एक बार भी लज्जा नहीं आई ये कहते हुए कि गाय का मांस खाना जो है ना में कोई हानि नहीं है, खूब खाइए। बटाला हत्याकांड में एक इंस्पेक्टर शर्मा मारा गया, इस दुष्ट व्यक्ति को शर्म नहीं आई अब जो है ना उसमें जो है ना संदेह जाहिर करते हुए। ये कितने देशद्रोही लोग हैं, घटिया बेकार देशद्रोही लोग हैं ये। इनकी जगह जेल में है कि नहीं है? सही है। फिर क्या चरित्र है इनका? कमलनाथ का क्या चरित्र है? सिखों का साला जो है ना हत्याकांड कराने में जो है ना कमलनाथ का रोल नहीं था पायलट के साथ साथ? फिर ये सब घटिया लोग हैं। कांग्रेस महाघटिया पार्टी है और भाजपा भी घटिया है, कोई भी अच्छे नहीं है साले ये दोस्त। बताइए है अच्छे क्या? मैं तो किसी से भी तथ्यों पर बात करने के लिए तैयार हूं। मैं तो माननीय दिग्विजय सिंह के जो है जिले का जो मैं एसपी रहा हूं 3.25 साल। बात जानते नहीं, मैं आपके जिले का भी एसपी रहा हूं, टीकमगढ़ का। अब तो वो दो भागों में बट गया है, नेवाड़ी और टीकमगढ़ दो हो गए हैं। अब ऐसे ही गुना जो है दो भागों में बट गया है, गुना और अशोकनगर। ये घटिया लोग हैं, ये उन्हीं कंजर पार्टियों को जो है ना संरक्षण देते हैं जो अपराध करते हैं। क्या चरित्र है इनका? इसके हाथ पे हाथ रखो, उसके ऊपर हाथ बोलो, इससे झूठ बोलो, उससे झूठ बोलो, यही चरित्र है नेताओं का? क्या चरित्र बताइए मुझे। अब नरेंद्र मोदी जी जो है, जिन लोगों ने 1990 में लोगों को जो है उनकी हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, उन्हीं लोगों से हाथ मिला के सत्ता बनाई। हाँ? जब मंडल कमीशन हुआ तब जो है ये मंडल कमीशन क्यों होना चाहिए? मंडल कमीशन जो है ना क्या संविधान की व्यवस्था का विपरीत नहीं है? क्या ये संविधान ही नहीं कहता है कि नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन? इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों हिम्मत हुई मंडल कमीशन लाने की? इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों जो है ना शर्म नहीं आई जब सैकड़ों हजारों लोगों ने जो है ना आत्महत्याएं की? इनका दिल नहीं पसीजा?
इनका दिल पसीना चाहिए था कि नहीं पसीना चाहिए, बताइए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दुष्ट राजनेताओं को जिनका एक ही धर्म है, के प्रकार मूर्ख बना के सत्ता में काबिज होना, जो अभी पोंगे पंडित पटना में आज इकट्ठे हो रहे हैं, बताइए उन पोंगे पंडितों का क्या काम है? ये पोंगे पंडित है कि नहीं है? ये तो जो सब जो है ना राजनेता चोर चोर मौसेरे भाई हैं, क्राइम फ्री भारत 2024 में सभी सरकारों को जो ना आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। एक भी ये 56 इंच के सीने वाले में तो ताकत है नहीं, ना सोच है ना चिंतन है। अब बताइए, जिस गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट देना होती है प्रेसिडेंट को कि हमारी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के साथ चल रही है, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। अब आपको केंद्र सरकार को तो बर्खास्त करने का हक है नहीं, तो जिसका है उसको तो बर्खास्त करिए ना। आपके गवर्नर झूठी रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं हर महीने? वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर को लज्जा नहीं आती है, जो ना प्रेस के सामने रोता है दुष्ट व्यक्ति, और उसे जो है ना जो हर महीने रिपोर्ट देते हैं उसमें लिखने में उसकी नानी मरती है। यदि वो उसको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत साक्ष्यों के साथ अनुशंसा रिपोर्ट क्यों नहीं देता है हर महीने? क्यों? क्योंकि जनता को राहत मिलना इनका मकसद ही नहीं है। इन्हें तो अपना उल्लू बना के सेंटीमेंट बना के सत्ता में आना इनका मकसद है। अब बताइए, वेस्ट बंगाल में सैकड़ों हजारों जो ना भाजपा के कार्यकर्ता मर गए, इस दोस्त भाजपा को शर्म नहीं आई कि उसमें वैधानिक कार्रवाई करा दी? जो दोष भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की नहीं होती है, वो दूसरों की क्या होगी, इस देश की क्या होगी? बताइए मुझे। बिल्कुल सही। आपके पास कोई जवाब है इनका? तो सभी दुष्ट हैं। तो राहुल, ये फालतू की चीजें बंद करिए। यदि तुम्हें झूठी बातें मत कहिए। यदि तुम सच में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। 4 महीने में सभी लोग हारने वाले हैं, लेकिन दोहरी शर्त से कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप दोहरी शर्त में रहना चाहते हो या देश के वासी? मेरा क्या है सर, मैं किसी पार्टी का बना नहीं हूँ। मेरा तो अपना संगठन है, करनी सेना, जो हमारे लिए हर वक्त खड़ी रहती है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ बेटे, इन दुष्टों ने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। इन दुष्टों के मुगालते में क्यों आना? 1 घंटा भी इनके लिए क्यों खर्च करना? शर्म के लिए आंसू क्यों निभाना? मैं तो नहीं, आप निभाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो अपनी बात कहने के लिए कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे नहीं कह रहा, क्योंकि हमने तो अपनी एक पूरी विधा बनाई है कि राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको अप्रोच करिए, उन्हें महसूस कराइए कि ये दुष्ट राजनेता उनका दोहन कर रहे हैं। पहले भी उनके लिए कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ दुष्टों को, दल बदलुओं को, अपराधियों को ही टिकट देंगे। आपको ये मालूम है, पिछले 8 सालों में 3 PIL में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट से निवेदन किया है कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए एक PIL के ताकत में। लेकिन क्या ये भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की दुष्टता नहीं कहलाएगी कि उन्होंने उसको नजरअंदाज किया? पार्लियामेंट में जो 2019 की पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 42% अपराधी हैं। अभी जो 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार हुई है वो बढ़ के जो है ना 403 में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। और अभी 2023 में मई में तो कमाल ही हो गया। कर्नाटका में आपको मालूम है कितने अपराधी हैं? 55%, 55%, 97% उसमें करोड़पति हैं। तो ये दुष्ट लोग तो करोड़पतियों को और अपराधियों को टिकट दे के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और सत्ता पे बैठे हैं। इन्हें सत्ता में क्यों होना चाहिए, बताइए मुझे। बिल्कुल सही है। और हम जो विद्वान लोग कितने दुष्ट हैं, ये छोटी सी बात हमको समझ नहीं आती है। हम काय के विद्वान हैं, हम काय के देशभक्त हैं। आपको मैथिली शरण गुप्त की आवाज में बात करते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है क्या? दिख रहा हो तो बताओ मुझे। नहीं, आप ये बताओ, मैथिली शरण गुप्त जो है बाकायदा मॉडल लेके आ रहे हैं कि ऐसे जमीन पर उतरेगा, उस मॉडल में कोई खामी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आप ये बताइए कि बड़ी आसानी से हम
2023 में मध्य प्रदेश को और 2024 में देश को बदल ले जाएंगे कि नहीं बदल ले जाएंगे? बिल्कुल 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 जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री नहीं ला पाए वो 5 मिनट में आ जाएगा। जब हम बिल्कुल सर। पेपर करेंसी को डिमोनेटाइज करेंगे, वर्तमान करेंसी को, तो सब बैंक वाले लाइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो भाई साहब पैसा ले बिल्कुल लो, ये हमारा बिल्कुल पैसा दो डिजिटल करेंसी की जगह पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम उनसे कहेंगे किसका है, सत्यापित करके भेजो पूरे डिटेल, राइट? तो यदि वो सत्यापित करके नहीं देंगे तो वो हमारे लिए कागज बन गया। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल कागज बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सर। और यदि आ गया तो हम सालों को जेल ठूस देंगे। बिल्कुल सर सही है। तो सर बताओ। मेरा वहाँ रुकने का मतलब किसी पार्टी का पर्पस नहीं था। अभी क्या है कि मुझे देखो इंदौर जिले का, राहुल, मेरा ये कहना आपने है 2 बेटे, सेकंड तुम आप मेरा बहुत छोटे, निवेदन सुने देखो तो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप देखो हमारा मेरी बात ध्यान निवेदन से तो सुनो। सुन लो सर 1 सेकंड। अच्छा हाँ, सुनाइए सुनाइए। मेरा यहाँ किसी पार्टी से कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ 13वीं कार्यक्रम था वो हो गया। लेकिन हमें क्या है, इंदौर जिला का वो करनी सेना का वो जिला अध्यक्ष नियुक्त कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ कोई राजस्थान वगैरह के लोग आ रहे थे, ये लोग, तो इसलिए यहाँ रुके हुए थे हम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो राजस्थान के लोग आ रहे हैं उनको भी जोड़ो, है ना? देश बदलना है। तो सर मैं यही फंडा तो समझा रहा हूँ। जैसे मैं इस संघ से जुड़ा रहूंगा तो आगे चल के अपने तो बेनिफिट है उसमें, हमारा ही आपका तो मैं बेनिफिट ये कह रहेगा। रहा तो हूँ कि आप खूब जुड़े रहिए, और संघ में भी अच्छे लोग हैं, है ना, मान संघ के लीजिए विद्वान उन्हें गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो मैं संघ के सभी लोगों से कह रहा हूँ मेरे से साथ साथ कर लेना। आप जो है ना, चाहे वो जो है ना, जो भी है भागवत जी हैं, जो भी है, जो साथ साथ करना चाहे कर नहीं ले, नहीं, उनके पास जो वो विद्वान हो आरएसएस उसको भेजना वो साथ साथ करने आरएसएस के की लिए। बात है, है? मैं राजपूत करनी सेना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं वो तो करनी ठीक, वो तो अच्छी है ही है। करनी सेना जिलाध्यक्ष बना रहे हैं इंदौर में करनी सर, मुझे सेना रुका हुआ के था। सभी लोगों को अपराध मुक्त भारत में जोड़िए, राजस्थान में भी जाके दौरा करिए, मध्य प्रदेश तो में भी दौरा वो करिए। मेरा वही मतलब है, जैसे सर मान लीजिए हमारा कार्यक्रम है अभी, तो हम उस मंच हम्म। से आप अपने इसका नाम लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, उन लोगों को हम समझा पाएंगे, आप नाम हर अकेला चीज क्यों लेंगे? बता आप पाएंगे। मैसेज उसको बुलाइए कि करनी सेना का जो है ना इसकी सम्मिलित हो रही है, और करनी सेना के जो जितने भी लक्ष्य हैं वो पूरे होंगे और देश के पूरे लक्ष्य पूरे होंगे। ये कहिए, क्या ठीक दिक्कत है? ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। आप मुझे जो है ना फॉर्मली फॉर्मली इनवाइट करिए, और ठीक हम ठीक है आपके सर। जो है ना आपकी जितने भी पॉइंट हैं, बिना जो है ना जंतर मंतर में जाए, जंतर मंतर में जाके तो दुष्ट जो है ना मोटी चरित्र के लोगों को, काले चमड़ी के और काले सोच के लोगों से कुछ भला हो रहा है क्या आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल देखो ये बिल्कुल दुष्ट सर। भाजपा, ओलंपिक की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आपके लिए मेडल लेके आई हैं, और वो हरियाणा की बिटियां हैं, हरियाणा में यदि बिटिया गड़बड़ करती हैं तो वहां की खपतचिया उसे काट के रख देती है। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल सर, मालूम है। तो हरियाणा फिर से ये हमारे बहुत बताओ, अच्छे ये रिलेशन है। दुष्टता के साथ जो है ना पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की बिटियों की? सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट के आदेश बिल्कुल। पे क्यों एफआईआर दर्ज हुई? क्या जो है संबंधित अधिकारियों को आर्टिकल 311(2) में बर्खास्त करने की औकात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल औकात नहीं है। 56 इंच का सीना फर्जी है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ ना। बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, पुलिस को जब रिपोर्ट हुई थी उसी दिन अपराध कायम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने कायम नहीं किया उन सबको सस्पेंड करके आर्टिकल 311(2) के तहत उन्हें डिसमिस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात करने की है औकात माननीय नरेंद्र मोदी जी की? मैं पूछ रहा हूँ, है औकात? मैं उनको औकात की याद दिला रहा हूँ, है औकात? कहाँ से? भाजपा को लज्जा नहीं आती है कि अपनी पूरी आईटी सेल लगा के रोज फर्जी जो है ना वीडियो उन वीडियो के खिलाफ डाल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। कितने दुष्ट और घटिया चरित्र के लोग हैं भाजपाई और आरएसएस वाले। नहीं, मेरे देखो, आप मेरी किसी भी बात को काटने की हम आपको स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन तर्कों के साथ काटना पड़ेगा। यदि आपको कहीं मेरी बात गलत लग रही तो बताइए कि नहीं सर आप ये गलत बात बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सर, सही बात है। मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट बात। अब आप ये बताइए, आज जो है हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार, जो शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में जिम्मेवारी है उनका पालन नहीं कर रही है। इसी जो है ना संविधान में आर्टिकल 356 में व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? कि जो भी सरकार जो है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलेगी उसे संविधान की मशीनरी की फेल्योर मानी जाएगी। मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? उसको जमीन पर उतारने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है कि गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, कैबिनेट को भेजता है। तो जो ये वेस्ट बंगाल का गवर्नर जो भी घटिया आदमी होगा
वो जो प्रेस के सामने रोता रहता है, उसकी क्या नानी मरती है जब जो है ना वो रिपोर्ट भेजता है हर महीने में, उसमें लिखता कि ममता बनर्जी की जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो घटिया है, संवैधानिक मशीनरी का उल्लंघन कर रही है। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल और प्राइम मिनिस्टर को उसको विचार करके उसको डिसमिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हैं? है माननीय नरेंद्र मोदी जी में औकात और हिम्मत? मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर काहे के हैं आप? अरे लज्जा आना चाहिए कि आप जो है ना किसी पाकिस्तानी जो है प्रीमियर के कान का जो है ना माइक्रोफोन गिर गया, तो उसे जो है ना अपनी आईटी इंडस्ट्री लगा के जो है ना माखन का हिस्सा बना दिया। राहुल गांधी को जो है ना पूरी जो है ना आईटी लगा के करोड़ों रुपए खर्च करके जो है ना पप्पू बना दिया। केजरीवाल के चेहरे पर जो है स्याही बांध दिया। ये बताइए, केजरीवाल को अच्छा काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। हालांकि केजरीवाल बहुत ही घटिया आदमी है, लेकिन जो भी घटिया आदमी होते हुए कुछ तो अच्छे काम कर रहा है वो, उन अच्छे कामों को भी नहीं करने दे रहे हैं। इनका लेफ्टिनेंट जनरल इनका प्यादा है या संवैधानिक व्यवस्था का पात्र है? उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ना लज्जा बिल्कुल नहीं आती है। थोड़ी बहुत लज्जा बची होना चाहिए। नहीं, ये बताइए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को संविधान के प्रति जो है ना उनकी जवाबदारी होना चाहिए, या किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति के फेवर, संविधान किसके के फेवर प्रति, में होना चाहिए? संविधान के प्रति। फिर वो तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। अभी संविधान से देश तो चलता है। सभी लोग घटिया है, सभी पॉलिटिकल। अब ये बताइए, जो 23 अभी आज जो है पटना में जो ये मुग्गे इकट्ठे हो रहे हैं, साले सभी दुष्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल एक भी सज्जन नहीं है। अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू, मौका परस्त अपराधी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो राहुल कब पहुंच रहे हैं आप? सर जी हमारा कल का कार्यक्रम हो जाए। तो ये बात आप पहले मुझसे कहते ना कि कल का नहीं कार्यक्रम तो कर। नहीं नहीं सुनो तो सर, वो कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन क्या वहाँ थोड़ा सा फर्नीचर का काम भी रह गया था, तो फर्नीचर का काम के लिए कल ही हम लोगों ने पेमेंट डाला है कि फर्नीचर का काम आप लोग पूरा करो। तो मैं अभी आपको वीडियो बनवा के सेंड करवाता हूँ, आप खुद देख चलिए, लेना। तो आपको मैं परसों जो है ये मानूं कि अपन उसको कर रहे हैं। मैं सर कल आपको डेट दूंगा, कल बता दूंगा, कल चल, को फर्नीचर का भी आपको पूछ लेता हूँ मैं, कब कितना टाइम लगेगा ठीक। फर्नीचर में, देखो उसमें बाथरूम वगैरह। राहुल, ये देश बदल जाएगा, नहीं नहीं सर, कंफ्यूज मत रहिए। हम आपके साथ हैं। देखो हम डरने वाले लोग नहीं है, ना तो हम किसी संगठन से डरते हैं ना किसी पार्टी से डरते हैं। हम डरते हैं सिर्फ ऊपर वाले से। ठीक है, तो बस हम ऊपर बिल्कुल वाला निडर आपके लोग साथ है। हैं, हम कहीं भी खड़े होने वाले हैं। वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, 307 की कार्रवाई हुई, 307 हाँ का मुकदमा कायम हुआ उन पे। हाँ हाँ जो पुलिस वालों ने वहां मारा था हमारे भाई को, उन पे हाँ हाँ, 307 का मुकदमा भी हुआ, उन पे सस्पेंड भी हुए और कार्रवाई भी हुई, और उनमें जूते बिल्कुल अलग ठीक ढले बात। हैं। नहीं नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, हम ऐसा ही लोग तो होना चाहिए। छाती छाती लगाने वाले लोग हैं, हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है सर। तो आ जाइए फिर, छाती लगा के देश को बदल रहे हैं अपन लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम क्या, हम बाकी छाती लगाने वाले, हम लोग क्या मुड़ के पीछे नहीं देखते हैं। अगर एक बार आगे तो कदम रख चलिए, लेते हम हैं तो आपका मुड़ के सम्मान पीछे करते देखने हैं। वाले नहीं है। आप तो हमें कह रहे हैं कि अपने लोगों को जो है ना सूची भेजिए कि किसको आप कौन सा पद बंटवाना चाहते हैं, ठीक ठीक है। जिससे वहां के लोग जो है ना उसी छाती के साथ भिड़ जाएं, तो हर जिले में एक छाती नहीं वाला पैदा हो जाएगा ना। नहीं नहीं सर, जैसे मेरे राजस्थान के कुछ भाई आ रहे हैं, जैसे राज तो शेखावत को राजस्थान में आपने भी नाम बांट सुना। देंगे, राजस्थान में क्या दिक्कत राज है? शेख- राज शेखावत का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान के। हाँ हाँ। ये लोग सब लोग आ रहे नहीं, हैं। यदि आप जो है मुझे इज्जत के साथ इनवाइट करेंगे तो हम आपके इंदौर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मैं आपको कार्ड अभी बनवाता हूँ, कार्ड बन रहे हैं हमारे। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन मैं मैं आपको, जो है मंच पे बोलने के लिए आऊंगा, सुनने के लिए नहीं आऊंगा। नहीं 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 सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो मंच हमारा होगा और आपका होगा, वहाँ हमारे आपके बीच तो में कोई झोल आपका, ही नहीं आप जो है चलेगी। ना हमको आमंत्रण भेजिए, हम पहुंच जाएंगे कल। क्या जी जी दिक्कत है? जी कितने जी बजे है सर, प्रोग्राम? थोड़ा सा मुझे आप भोजन कर लो, फिर लगाता हूँ मैं। चलिए ठीक है। जय हिंद, ओके, जय जय भारत, हिंद जय वंदे हिंद जय मातरम। हिंद जय हिंद। दोस्तों।